आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, समझते ओसामा हैं बिन मेरी बात को? लादेन आतंकी था या नहीं था? जी ओसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था? इसका हाँ या ना में जवाब केवल ये दे बात देना। नॉन पेरेंट, वो उसके ऊपर किसको शक है? मैं अतर पाकिस्तान की में तरफ छुपा जाती हुआ हूँ, था, ठीक है पाकिस्तान को जी पाकिस्तान तमाम दुनिया तो के खिलाफ आपके लड़ाई की। बेशर्म हमने प्रधानमंत्री को उसको 60,000 शहीद क्यों फौजी अपने करार दे शहीद रहे किए हैं? हैं। आपके बेशर्म प्रधानमंत्री उसको शहीद क्यों करार दे बेशर्म रहे हैं? आपका प्राइम। नमस्कार। इसी तरीके से पाकिस्तानियों के मुंह से भारत के बारे में विचार सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा न्यूज़ चैनल आवाज़ हिंदुस्तान को। में जिस तरह एक छोटे बच्चे को बख्तर बंद गाड़ी में डाल कर ले जाया गया और उसके नाना को उसके सामने मार दिया गया, अब आप उस बच्चे को, उस नाना को भी दहशतगर्द कहेंगे? ये आपके ही चैनल पे कई बार बोला जा चुका है कि इंडिया पैलेट गन यूज करता है कश्मीरियों के खिलाफ। ये इंडिया अगर पैलेट गन यूज कर रहा है तो ये मर्डर किसने किया? राइट। इससे पहले इसके नाना को जो है पहले टेररिस्ट से वार्निंग मिली है कि आपको मार दिया जाएगा। अब किसी ने आके मार दिया और उस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। राइट। वो तो वीडियो देखा है, वो फोटो देखिए जहां बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया, जहां गोली चल रही थी। ये आपको भी दिख रहा है कि जहां गोली चल रही है एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी उस बच्चे को लेकर छुपा हुआ है कहीं पे एक कोने में, ताकि बच्चे को गोली ना लग जाए। एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये कि भारत इसमें मुलव्वस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? We are talking about a serious issue. Let's not disturb each other. मैंने ये बताया कि देखिए बच्चे को सेव किया उसने, ये भी वीडियो दिख रही है। राइट। उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? आपको कौन से अखबार पढ़ते हैं आप? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया है, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। इसके लिए हमारे लोग बोल चुके हैं कि भाई हमसे हम कोशिश कर रहे थे बचाने की, नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया। ये वीडियो भी, ये फोटोग्राफ भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है सबको। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। आप टेररिज्म पे भी गेम खेल रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस, अच्छा रोहित मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस, ये रोहित क्या कहना चाह रहे हैं, जरा आप समझाइए। डॉक्टर फिजा इंतहा से ज्यादा ये शर्मा साहब ये इंतहाई दैनिक पस्ती में चले गए हैं कि ये पाकिस्तानी को बता रहे हैं आपको, इंडियन को, इंडियन फौज को, इंडियन हुकूमत को, इंडियन नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं। आप दुनिया को सामने झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने, दुनिया के सामने उन्होंने उसे शहीद किया है और बच्चे को सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए आपने एक बिस्कुट दे दिया। आप लोगों के पास तो शर्म और इंसानियत है ही नहीं। आप कैसे ये बात करते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है आपसे इस बात करें। ये कैन यू टेल दिस ब्लडी मंजन टू द वर्ल्ड? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको दुनिया को नहीं पता? दुनिया के टीवी के ऊपर नहीं देखा क्या किया तो आप दिखाया गया? एंड में एक तस्वीर उतार ली आप लोगों ने, वो भी फैमिली की मर्जी के बगैर। कश्मीरी कैसे रो पीट रहे हैं, कैसे आपको मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं है? आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि ये एक कुक स्टोरी है, वो उन्होंने वहां के मुजाहिदीन ने मारा। मुजाहिदीन इंडियन फौजियों को मारेंगे। अभी बुरहान वानी वहां पर हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे मारा जाता है। अब आप तैयार रखिए कि फौज आपकी लड़ने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ नहत्ते औरतों, बच्चों, बूढ़ों और ये बूढ़े लोगों को मार सकती है। आई थिंक मैं हैरान हूँ कि आपने किस तरीके से मनकर कहानी बता के मुझे नहायत अफसोस हुआ है। मेरा ख्याल था बड़े आराम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपने इस वक्त बात की है, मेरे ख्याल में आपको आरआर के गुंडों ने आपके हाथ पीछे बांधे हुए हैं और थ्रेट किया। अगर आपने यहाँ पर असलियत इंडिया को दिखाई फौजियों की, तो आपको भी वो छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द रीजन व्हाट यू हैव बीन डन एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। ठीक है जी। नीरज शर्मा, अच्छा चले नीरज की तरफ जाने से पहले रोहित क्या कहना चाह रहे हैं जी? कहिए। ये बोल रहे हैं इंडिया झूठ बोलता है, तो अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया फिर मान लिया। एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे बीच में। जब आप बोल रहे हैं मैं चुप था। हाँ, उसके बाद करगिल में आप ही के लोग, आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ, जी जी ठीक, आपका आर्मी चीफ, आप प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे लोग, आपकी पूरी गवर्नमेंट बोलती रही कि हमारा नहीं है, मुजाहिदीन है। बाद में आपने उन्हें निशाने पाकिस्तान, सॉरी आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। आपने मान लिया कि आपके आर्मी के थे। आपकी गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली झूठ बोलती है, उसके बाद आप इंडिया पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट झूठी है और उसके बाद आप बोल रहे हो इंडिया झूठ बोल रहा है। हम सबके सामने एक मिनट जी नीरज शर्मा साहब,
मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आपको जवाब देना चाहता हूँ। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। 2 लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, 2 की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था और एक वो जिसका आपने जिक्र किया वो शख्स जो कश्मीरी था जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस आपकी तरफ आऊंगी। ये कह रहे हैं जी हम इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इंडिया जुल्म नहीं कर रहा, भारतीय फौज जुल्म नहीं कर रही कश्मीरियों पर, और जो अपने एक मंतक पेश कर रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, ये उल्टा हम पे इल्जामात लगा रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिएगा अपने अंदाज में, जरा फौजी अंदाज में जवाब दीजिए। ये बताएं कि बुरहान वानी के बाद जो ये जुल्म बर्बरियत उन्होंने वहाँ पर की और 1 साल से वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है, इसके बाद वहाँ पर हजारों की तादाद में जो बुरहान वानी पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान ने पैदा किए। उसके बाद ये अभी 5-6 दिन पहले 6-7 साल के बच्चे को उन्होंने शहीद किया है। 1 महीने में इन्होंने 40 कश्मीरी लोगों को शहीद किया है, बच्चों को वहाँ पर किया है। उसके बाद तो फिर बुरहान वानी तो पैदा होंगे ना, तबाह कर दिए इन्होंने वहाँ पर सारे को तबाह कर दिए हैं। अगर आप पाकिस्तान नहीं है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? अगर आपने आतंकियों को नहीं पाला है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? कश्मीर में प्रॉब्लम है, तो कंप्लीट करने देना शर्मा साहब, 1 मिनट है। जितने यहाँ पर वो कश्मीरी खुशहाल हैं, जो भूमि वतन पाकिस्तानी है, जाए ना उधर नरेंद्र मोदी को बोले 4 अखंड भारत का टोल है। अजीत शाह, उसके अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को बोले जाके एक कश्मीर में जलसा करें, ऑक्युपाइड कश्मीर में, और फिर देखें इनको कितने वहाँ पे जूते पड़ते हैं और वो इनको क्या जूतों के हार पहनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोले अगर वो कश्मीर में आपके इनकम में आप करें, देखें कैसे लोग इनको हार डालेंगे। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ना असला देने की जरूरत है ना वेपन देने की जरूरत है। अब कश्मीर में बुरहान वानी बहुत पैदा हो गए हैं। अब आपकी फौज अनट्रेंड, आपकी फौज तो सिर्फ नातों को मार सकती है। कश्मीर आपने क्या किया है वहां लद्दाख के ऊपर, कितनी आपको कुट लगी है और दुनिया के सामने आप छुपते फिरते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि मैं तो बड़ा शांति चाहता हूँ, भूटान आपसे नाराज है, उसके बाद नेपाल आपसे नाराज है, चाइनीज आपसे नाराज है, पाकिस्तान के खिलाफ जी क्या कहना चाह रहे हैं जी? बांग्लादेश भी आपके खिलाफ हो गया। मेरे ख्याल में मुझे आपकी बातों का जवाब लेना, आपने बड़ा खुल के बात की जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी जरा बातों का जवाब लेने दे भारतीय पैनलिस्ट से। जी जी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को। चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान कहीं आतंकी कोई भी हो आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है और हर बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है। हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। 1 मिनट ठहरे शर्मा साहब, ठीक है आपका पॉइंट। ये कभी ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं कि आपको कहीं से पैसा मिलता है, कभी कह रहे हैं कि कश्मीरियों को हम पैसा देते हैं, जहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आप हमसे गरीब मुल्क हैं,
आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मकरूज तो हम हैं वाकई, हमने कर्जा लिया हुआ इतना ज्यादा। मुझे बताएं कि इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है कि कभी पाकिस्तान कश्मीर में पैसा नहीं चाहिए था ना। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कश्मीरी हैं और बुरहान वानी का नाम लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे, उसके बाद भी आपको प्रूफ नहीं मिल रहा। आप अपनी गवर्नमेंट की बात तो मान लो यार, आप अपनी कैसे आर्मी आपकी चलती है ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी गवर्नमेंट की बात, आर्मी ने कभी भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, जब भी मन करता है तख्ता पलट यानी कि गवर्नमेंट चेंज कर देती है, लेकिन आप उससे बाहर आ जाइए, अब तो रिटायर हो गए, अब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ ही कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को आप क्या समझ रहे हैं? भाई प्राइम मिनिस्टर यार, उसको वोट मिली थी तब वो प्राइम मिनिस्टर बना, आप तो यार आर्मी के हो तो मतलब कुछ भी करोगे। भैया आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम वहां पे टेररिस्ट भेजते थे, बुरहान वानी, वो आप जब आप ओसामा को शहीद बोल रहे हैं तो बुरहान वानी को क्यों नहीं बोलेंगे? और फिजा जी आप बोल रही थी कि डोमिसाइल कैसे मिला, ये आपने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है? ब्रिगेडियर साहब जो बातें रोहित शर्मा को सुनाई देती है पाकिस्तान सबने मिलकर बच्चे को बर्बाद निकालने के लिए किया, आपको तो हिस्ट्री का नहीं पता। उसके बाद बात है कि आपने स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, अभी आप जेल को आप सपोर्ट करते हैं। मेरे शर्मा साहब खुदा के लिए सच बोलना सीखें। ये नरेंद्र मोदी आपके रशिया अगर सोवियत बड़ी रियासत 5-15 रियासतों में, आपका मुल्क की तो फौज है ही कमजोर, लड़ाका फौज ही नहीं है। इसलिए इन बातों को आप छोड़ दें। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में जो लोग खुशहाल हैं, जिस मजे से रहते हैं, आप इनवाइट करें हमारे प्राइम मिनिस्टर को जम्मू में या बुलाएं श्रीनगर में, फिर देखें कैसे वहां पर लोग आते हैं। वो जब उनका शहीद होता है पाकिस्तान के झंडे में दफन करते हैं, जो आप अभी पता है आप क्या करते हैं, जो शहीद होता है आपको 40 किलोमीटर दूर जाके दफन कर देते हैं। ये जालिम लोग करना बंद कर दें। इसलिए कि आप एक जी अपने बारी पे बोलिए। जी शर्मा साहब, अब नीरज शर्मा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ब्रिगेडियर साहब से छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था? जी ओसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था, इसका हाँ या ना में जवाब के बदले नॉन टेररिस्ट, वो उसके ऊपर किसको शक है? पाकिस्तान को, पाकिस्तान तमाम दुनिया को आपके बेशर्म प्रधानमंत्री उसको शहीद क्यों? बेशर्म आपका प्राइम मिनिस्टर है, बेशर्म आपका राजनाथ सिंह है, बेशर्म आपकी हुकूमत है। आप गलत बात मत करें, मैं आपकी बात एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आप कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को बेशर्म कहते हैं? बेशर्म आपकी जो हिंदू और आर्मी के वोट नहीं है वो बेशर्म है। ऐसा गलत बात मत करें।